Okay, this is poem number 6 and class 10th. The title of the poem is like this Animals. Okay, Animals. And this poem has been composed by Walt Whitman. Okay, already he has composed different so many poems and he had another writings also. But today we will discuss about the poem name called Animal. First of all, we may discuss about learning objective. तो इसमें इस जो पोएम में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं. To enable the student understand and enjoy the theme and language by reading the poem The Animals. Animals का जो पोएम है, इसी पोएम को रीडिंग करने के द्वारा स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से समझेंगे और उस पोएम को एंजॉय करेंगे. ये इसका ऑब्जेक्ट है. Text next to enable the student to be specific in reflection, expression, and individual option and deeper understanding of the animals. Animals को भली भांति समझना, ठीक है, डीप तरीका से, और उसके साथ उनके जो स्पेसिफिक रिफ्लेक्शन है और उनके एक्सप्रेशन है, उसको इंडिविजुअल ओपिनियन, इन सभी को सामने रखना. ये है मेन उद्देश्य उसका. तो द पोएम एनिमल, वाल्ट व्हिटमैन हैज गिवन ए पेडागोगिक पॉइंट बिफोर ह्यूमन बीइंग. अब लोगों के सामने ये एक डिफरेंट विचार को लेकर के आता है. क्या वो विचार है? ही इज वेरी कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ एनिमल. पहली बात तो है, ये एनिमल का जो कंपनी है, एनिमल्स का जो साथी है, उनके साथ वो अपने आप को पूर्ण रूप से कंफर्टेबल महसूस करते हैं. ही सेज एनिमल्स आर पैल्सिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. एनिमल्स जो है वो कैसे है कि सेल्फ कंटेन्ड है, यानी जिन हालातों में वो रहते हैं उन हालातों में खुश है. उनको अगर कोई ढंग के मकान नहीं है तो भी वो खुश है. उनको आज खाने को मिल गया, कल नहीं मिला तो भी वो खुश है कि नहीं? पोइट के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द पोइट्स व्यू, animals are always contained. If there is no food, they have no complaint. If there is no good shelter, they have no complaint. If there is any insufficient is there, even though they have no any complaint. So whatever situation is there and whatever provisions are there, according to that way they wanted to manage themselves. जो भी प्रोविजन उनके पास है और उसी के आधार पर वो अपना जीवन को जीना सीखते हैं. यही है मेन उद्देश्य. डू नॉट वेट एंड वीप अबाउट देयर कंडीशन. वो ना कभी विन करते हैं ना कभी वीप करते हैं अपनी कंडीशन के लिए. जैसे कि आप लोग बर्थडे के टाइम पर नई ड्रेस नहीं आता है तो आप रोने लग जाए, तो पहले आपके पास 100 ड्रेसेस बंडा की तरह घर पे पड़ा हो, है ना, फिर भी आप, है ना, बर्थडे के टाइम पर नहीं आता है तो आपको रोना धोना आ जाता है. तो ये इंसान की स्वभाव है कि इंसान कभी भी क्या नहीं हो पाता, कंटेंट नहीं हो पाता. लेकिन एनिमल जो है वो हर हालातों में, हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेते हैं और जी लेते हैं. ये पोइट के विचार है. Are always satisfied and do their duty toward God and express the love and respect toward human being and lead a life of satisfaction and peace. ये हर हालातों में संतुष्ट रहते हैं और अपने जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है, उसको ईश्वर की तरह दिखाते हैं और इंसान को लव एंड रेस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ अपने पूरे जीवन जो है एक सेटिस्फेक्शन के आधार पर वो क्या कर लेते हैं, जी लेते हैं. यानी
कोई भी चीज का कमी नहीं महसूस नहीं करते। ही डिजायर टू लिव अमंग एनिमल्स, यहाँ पे पोएट क्या करना चाहते हैं कि एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। द पोएट हियर वांट्स टू लिव विथ एनिमल्स because whenever he look to the human, okay, human are very, we read the poem of fire and ice, eh? human have humans have a lot of desire, eh? And he always wanted to get something, but animals always satisfied whatever they have. Maybe because of that reason he wanted to stay with the animals, or he wanted to live with the animals. The poet desired to live among the animals because they are sense and self-contented. Why he wants to live among the animals? The first reason is they are self-content. वो क्यों एनिमल्स के बीच में रहना चाहता है? क्योंकि उसका पहला जो रीजन है वो सेल्फ कंटेंट है। सेल्फ कंटेंट का मतलब आत्मसंतुष्टि। वाट एवर दे हैव, दे आर हैप्पी विद दैट प्रोविजन। दे आर टू विश टू बिवेल ओवर देयर कंडीशन। वो अपना कंडीशन को भली भांति जानते हैं। दे weep for their sins and do their duty to God, हैं? वो अपनी जो गलती के लिए क्या करते हैं कि रोते हैं, और साथ ही साथ अपने कार्य जो है, उत्तरदायित्व जो है, उसी को ईश्वरी की ओर निभाने की हमेशा प्रयास करते हैं। सो whatever they did, if they did any mistake, if they did any sin, so because of that reason they weep, and they always try to do something best for the glory of God. That is according to the poem that is written, or that is expressed according to the poet. Quality of satisfaction, we see here there is another quality. Already we have read it, and we understood, even though we need to understand little bit more about satisfaction, है ना। satisfaction एक क्वालिटी है, वो क्या है? the animals are always satisfied. what? animals are always satisfied. animals हमेशा क्या होते हैं कि खुश रहते हैं। they do not possess the main of possessing things, है ना। वो कभी भी किसी भी चीज को अपने अधिकार में लेना नहीं समझते। जैसे कि आप यू मे सी दैट इन ह्यूमन बीइंग, younger brother, elder brother, both are fighting for the property of their father, है ना। बड़े भाई छोटे भाई दोनों लड़ने लग जाते हैं अपने पिताजी के प्रॉपर्टी के लिए। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा इतना है, मेरा उतना है। सो व्हाई? बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ अफेक्शन टू द वर्ल्डली थिंग। हम इस सांसारिकता को, ये भौतिक चीजों के ऊपर हमारा अफेक्शन ज्यादा है, बट एनिमल्स के पास ऐसा नहीं है। दे डू नॉट पोसेस द मेन mania of possessing things. They do not show respect. They do not show respect for others. They even do not respect their thousand-old ancestor. They are equal in sorrow and happiness. तो यहाँ पे एनिमल्स के बारे में जब देखें, वो रियलिटी में और क्या है, सेटिस्फाइड है, और साथ ही साथ वो कभी मतलब दूसरों को दिखाते नहीं अपना रेस्पेक्ट को, है ना। वो करते तो है पर दिखाते नहीं, और साथ ही साथ उनके जो थाउजेंड्स ऑफ एंसेस्टर है ना, उनको भी वो क्या नहीं करते, अपने रेस्पेक्ट को दिखाते नहीं। मतलब यहाँ पे ये समझ सकते हैं, उनको अपनी आवश्यकता को दिखाते नहीं। और एक प्रकार से कहा जाता है
कि वो अपनी लाइफ में इक्वल रहते हैं, दे लिव इक्वल इवन देर इज सोरो और इवन देर इज हैप्पी। यदि उनके जीवन में सुख है या उनके जीवन में दुख है, हमेशा वो एक ही लेवल में रहते हैं। हमेशा वो क्या करते हैं, एक ही लेवल में रहते हैं। चाहे जीवन की किसी भी परिस्थिति हो, वो एक ही कंडीशन में एक ही लेवल में रहते हैं। डिजायर टू लर्न फ्रॉम देम। अब पॉइंट यहाँ पे एनिमल से कुछ सीखना चाहता है। ओके, द पॉइंट हियर वांट्स टू लर्न समथिंग फ्रॉम द एनिमल, एंड व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम द एनिमल? The poet has a deep desire to learn from the animals since they show their deep concern. They give him respect in a shape of token and show their pain feelings. They do not have any kind of fleshhood. The poet is much surprised at their quality. उनको दर्द भी होता है, उनको और कई सारा चीज़ों का महसूस भी होता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ को वो शो नहीं करते हैं, है ना। और इसीलिए वो कैसे ये सह पाते हैं, कैसे ये कर पाते हैं, और यही चीज़ को पोएट सीखना चाहता है ना। हाउ दे बियर, है ना, हाउ दे कंट्रोल, ओके, देयर फीलिंग्स, देयर पेन्स, है ना। सो एवरीथिंग ही वांटेड टू लर्न फ्रॉम देम, एंड ये सभी चीजें जो है और उसके जीवन को और भी प्रभावित करता है। एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव बाय द ऑर्डर ऑफ मदर नेचर। दे आर प्योर एंड क्लीन। ये एनिमल्स जो ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, ये जो नेचर में ये पहले से ही है, और ये बिल्कुल क्लीन और प्योर होकर के रहते हैं, लाइक द नेचर, प्रकृति के साथ मिले हुए रहते हैं। The natural selection law is only a rule that drives them and makes them equal in front of each other. यह प्रकृति ने उनको यही चीज को सिखाया कि वे एक समान ही अपने जीवन को जिए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, that may be sorrow, that may be pain, or that may be happiness, but they have to live with the equal condition. And the world wants to get that purity and live by the order of nature, but not the society rules, law rules, and stereotypes of behavior, rules and status in the society. वो प्रकृति के जो कायदा कानून है उसी में रहना चाहते हैं, ना कि इंसान के द्वारा बने हुए नियम नीति इन सभी के द्वारा रहना चाहते हैं। He sees in the animals something divine. एनिमल्स के अंदर कोई एक चमत्कारिक शक्ति को वो देखते हैं। That people have lost already. He says that animals symbolize the lust value like kindness, innocence, self contentment of the human race. तो ये एनिमल्स जो है एक प्रतीक है ह्यूमन काइंड्स के बीच में, जैसे कि काइंडनेस हो गया, इनोसेंस हो गया, सेल्फ कंटेंटमेंट हो गया, ये सभी है। द की टू डू नॉट कंप्लेन बट एक्सेप्ट द सिचुएशन। मतलब की पॉइंट जो यहाँ पर है कि आप कभी भी जीवन में शिकायत नहीं करो, बल्कि जो है उसी से संतुष्ट रहने के लिए सीखो। जो है उसी से संतुष्ट रहने के लिए आप अपने जीवन में कोशिश करो। इसका मूल मतलब यह है कि हमारे पास जो भी है उसी से संतुष्ट रहना है, और उसके अलावा हमें दूसरे चीजों के प्रति ध्यान नहीं देना है। तो आज वीडियो इतना ही, और मौका मिले तो हम चलो फिर से रीड करके एक बार समझेंगे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।